नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग की बारीकी नॉलेज है। क्या आपने कभी सोचा है कि देश भर के शिक्षकों का भविष्य तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक साथ कितनी फाइलें खुल सकती है? देश भर के शिक्षकों का भविष्य, ठीक है। ये रिव्यू पिटीशन जो है ना टेट का, जो 44 फाइलें एक साथ आज कोर्ट नंबर 8 में है, दीपांकर दत्ता के बेंच में लगा हुआ था और उसमें 1002 नंबर भी था। आपको पता है कि आज की जो लिस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो में देख लीजिए। टोटल 55 आइटम्स लिस्टेड थी। हम लोग उसको क्रमांक नहीं बोलते, उसको आइटम्स बोलते हैं। 55 आइटम्स, ठीक है, लिस्टेड थी। उसके नीचे में 1002, 1002.1, 1002.2 इस तरह की केसेस जो है दिखाई दे रहे थे। समझ आ रही मेरी बात? जो है शुरू से लास्ट तक देखेंगे आपको नॉलेज मिल जाएगा। ये कोर्ट नंबर 8 सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप जब सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 8 की लिस्ट आई तो 55 नंबर के बाद में जो लिस्ट सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए। 44 से ज्यादा पुनर्विचार याचिकाएं एक साथ लगी हुई है। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक की सरकारों और संघों ने मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या हुआ आज इन 44 फाइलों का? क्या जजों ने इन्हें खारिज कर दिया या राहत दी? आज के इस वीडियो में मैं आपको इस 1002 नंबर की सीरीज का पूरा सच बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये एक इंटरेस्टिंग विषय है, याद रखिएगा। इसके जो पहले मैंने जो है स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के केस के बारे में आज जो फैसला हुई है उसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं। आपको इस वीडियो को देखना है, सजल देव वाला केस देखना है तो आई बटन में मैंने डाल दिया है, उसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सजल देव वाला केस का जो है स्पेशल लीव पिटीशन नंबर जो है 15087, ठीक है, 2025 का मामला है। जजों के सामने वकीलों की बहस वाले सामान्य मामले आए, कोर्ट रूम में खुली सुनवाई हुई। लेकिन जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा थे, ठीक है, मैं केस का पूरा अवलोकन कर रहा था। स्टेट ऑफ त्रिपुरा ने इस अभी आज के जो हियरिंग थी उस पर रोक लगा दिया। कहा कि हमें समय दिया जाए, ठीक है, समय की मांग किया और समय के मांग के कारण से कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको अंतिम समय दे रहे हैं तो इसलिए हम नेक्स्ट 2 वीक में इस मामले को हम लिस्टेड करेंगे, ठीक है। आज के फैसला ये हुआ है, ठीक है। मैं एक एक आइटम्स का पूरा जानकारी प्राप्त कर रहा था। साथियों, बहुत से शिक्षक पूछ रहे थे कि सर 55 नंबर के बाद में 1002 नंबर क्यों लिखा है और इसका कोई आइटम नंबर क्यों नहीं है, ठीक है। आइटम नंबर क्यों नहीं है भाई? 55 के बाद में सीधा सूची जो है, याद रखिएगा, 1000, 2000 इस तरह लिखा रहता है। 1000 सीरीज में क्यों कूद गई, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यदि हर कोर्ट में ऐसा ही लिस्टेड होती है तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कानून के चश्मे से देखिए, समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जब जजों के चैम्बर में केवल फाइलों को पढ़कर तय होने होते हैं, यानी कि बाय सर्कुलेशन, उन्हें इसी तरह 1000 की सीरीज में बिना आइटम नंबर के लिस्ट किया जाता है। और इसका जो मुख्य केस है, डायरी नंबर जो दिया हुआ था 53434 ऑफ 2025, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इस्सत ए तालीम ट्रस्ट केस के नाम से जानेंगे। और इसी एक फाइल के साथ आपकी बाकी 44 याचिकाएं टैग है, पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरह दिया हुआ है। चैम्बर मैटर था, 1002 सीरीज थी, ठीक है। बिना बहस के चैम्बर में फैसला होना था। जज केवल फाइलों और लिखित तर्क पढ़ते हैं,
ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। लाइव सुनवाई और तत्काल प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने खुद रिव्यू डाला है। इसके अलावा ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, दिल्ली अध्यापक परिषद, झारखंड और मेघालय के बड़े शिक्षक संघों की भी याचिकाएं इसी 2002 के नंबर के साथ में कनेक्टेड है। यानी पूरे देश के इन सभी शिक्षकों की नजरें आज जजों के चैम्बर की ओर टिकी हुई थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या सर चैम्बर में जजों ने क्या आदेश दिया। चूंकि यह सुनवाई खुली अदालत में नहीं थी, इसलिए जजों ने फाइलों को पढ़कर जो भी फैसला लिया होगा उसका लिखित आदेश यानी कि डेली ऑर्डर आज देर रात या कल तक सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। यदि जजों को लगा होगा कि पुराने फैसले में वाकई त्रुटि थी तो वह इसे खुली अदालत में वकीलों की बहस के लिए भेजेंगे, नहीं तो याचिकाएं खारिज हो सकती है। आप सभी लोग सकारात्मक रहें साथियों। जैसे ही इन 44 कनेक्टेड मामलों का कंबाइंड ऑर्डर वेबसाइट पर आएगा, मैं सबसे पहले उसका विश्लेषण लेकर आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा। समझ आ रही है? ये ओपन कोर्ट हियरिंग जो है, अगर मामले में मेरिट दिखी तो खुली अदालत में वकीलों की बहस होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप किस राज्य से इस टेट केस की अपडेट देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी पीड़ित शिक्षक साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रामाणिक लीगल अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार, आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, टेट अनिवार्यता और सजल देव केस, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न जाने कितनों की निगाहें टिकी हुई थी और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट से वो बहुप्रतीक्षित अपडेट आ ही गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। बिना किसी लाग लपेट या भटकाव के सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आज कोर्ट रूम के अंदर असल में हुआ क्या। तो चलिए सीधा इसकी गहराई में चलते हैं। आज दिन भर शिक्षक उम्मीदवारों के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के उन बंद दरवाजों के पीछे आज क्या घटा। ये वो सवाल है जिसने सच में रातों की नींद उड़ा रखी थी।